नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका myshopwala.in के YouTube चैनल myshopwala.in पर। और इस वीडियो में हम अपने सभी मर्चेंट को बताएंगे कि वो myshopwala.in के मर्चेंट एडमिन पैनल का लॉगिन कर अपने प्रोडक्ट्स पर GST और डिस्काउंट का सेटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप GST का जो सेटिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको टैक्सेस, फीस और चार्जेस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना GST का सेटिंग करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट्स पर या अपने ओवरऑल बिल पर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसका सेटिंग डिस्काउंट्स के इस ऑप्शन से करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टैक्स की सेटिंग के बारे में बताता हूँ। आप टैक्सेस, फीस एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी टैक्स जिस प्रोडक्ट पर आपको देना है उसकी आप यहाँ से ऐड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ऐड करके बताता हूँ। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स नेम देना है GST। और अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, किसी पे 5% GST लगता है, किसी पे 0% GST लगता है, किसी पे 12% GST लगता है, किसी पे 18% GST लगता है, तो आपको अलग अलग GST के अलग अलग हेड क्रिएट करना पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। जैसे श्री कृष्णा किराना एक जो डमी स्टोर है, उस डमी स्टोर को हमने आपको सिखाने के लिए पर्पस से बनाया हुआ है। हमारा खुद का कोई स्टोर नहीं है। हम ऐसा बताते हैं आपको इस वीडियो में कि अगर वो किराना स्टोर है तो उसके कुछ प्रोडक्ट पर GST 5% है, तो आपको यहाँ पर GST 5% का एक हेड बनाना पड़ेगा, GST 5%। टैक्स अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5। यहाँ पर आपको कोई परसेंट का साइन नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5। अभी आप इधर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इस पर जो टैक्स का जो अमाउंट है, ये जो 5 रुपए है, ये फिक्स्ड है कि ये परसेंटेज है। तो चूंकि GST ये परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करना है। अभी ये पूछ रहा है कि जो टैक्स है, ये टैक्स किस पे अप्लाई है, मतलब ये टैक्स है आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पे अप्लाई है कि आपका जो मर्चेंट है अगर वो कोई सर्विस बेच रहा है तो उस सर्विस के अमाउंट, सिर्फ उस सर्विस के अमाउंट पे अप्लाइड है, या आपने उस प्रोडक्ट की जो डिलीवरी की है और उस डिलीवरी पे अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो उस 100 रुपए में भी आपको GST लगाना पड़ेगा। तो अभी हम प्रोडक्ट का GST बनाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उन पे GST 5% लगता है, तो हमने एक हेड 5% GST का बना लिया है। इसके अलावा उसी तरीके से अगर मैं डिलीवरी चार्जेस ले रहा हूं तो उस डिलीवरी चार्जेस पे मुझे GST लगाना पड़ेगा। तो अब वो GST डिलीवरी पे सर्विसेज पे 18% लगता है, तो आप यहाँ पर एक GST 18% के नाम से बना लीजिए और वहां पर जो GST का रेट रहेगा वो 18% रहेगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है, और वो क्या है, परसेंटेज है और अप्लाइड ऑन काय पे है, डिलीवरी, क्योंकि वो डिलीवरी पे आप 18% ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिलीवरी का करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने 2 GST लगा दिए हैं। अभी चलते हैं हम डिस्काउंट पे। जैसे ही आप डिस्काउंट की मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये विंडो ओपन होके दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्काउंट, यहाँ पर दिख रहा है सेट डिस्काउंट और प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट, यहाँ पर दिख रहा है ऐड डिस्काउंट। तो ये जो ऊपर वाला डिस्काउंट है, ऊपर वाला डिस्काउंट ऐसा है कि आप अगर ओवरऑल बिल पर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, अगर आप ओवरऑल बिल पर कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो आपको यहाँ से सेट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई प्रमोशन कैंपेन चला रहे हैं, अभी गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आपने एक प्रमोशन कैंपेन चलाया है, फ्लैट डिस्काउंट 10%। अभी आपने एक सेल लगा रखी है कि जब तक
गणेश उत्सव चलेगा तब तक आप 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट आप 10% दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, परसेंट का साइन नहीं लगाना है। अभी आपको इस डिस्काउंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं ऑन द ओकेशन ऑफ गणेश श्री गणेश उत्सव। ये मैंने उसके बारे में लिख दिया है। अभी ये डिस्काउंट हमारा कितनी तारीख से शुरू हो रहा है हम यहाँ पर लिखेंगे। आज की तारीख से हमको इसको चलाना पड़ेगा, इसके पीछे हम जा नहीं सकते। और ये आपको कब तक चलाना है, तो हम इसको आगे जब भी गणेश उत्सव या उसके आगे तक की कोई भी डेट ले लेते हैं कि 3 सितंबर तक हम इसको चलाना है। तो ये जो आपका डिस्काउंट का ये जो आपने हेड बनाया है, ये ऑटोमेटिकली 3 सितंबर के बाद इनवैलिड हो जाएगा। अभी इस सीजन में आज की तारीख से लेके 3 सितंबर तक कोई भी अगर आपका कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो उसको बाय डिफॉल्ट उसकी खरीदी पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है फ्लैट डिस्काउंट के लिए जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट के बारे में बताता। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट का MRP है और आप उस पर 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक्चुअली आप उसको 95 रुपीज में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि MRP से आप 5 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो एक हिसाब से आप उसे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि आपको कस्टमर को शो करना चाहिए कि भाई हम आपको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस तरीके के डिस्काउंट बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं MRP पे, तो आप उसके लिए इस हेड का प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट के हेड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, नॉर्मली उनका MRP बहुत हाई होता है। अगर हम फार्मेसी के कुछ दवाओं के बारे में बात करें या हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो उनका MRP बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो उतने MRP पे बेचे नहीं जाते। आप कहीं भी जाएं तो कुछ सस्ते बेचे जाते हैं। या कुछ ऐसे ग्रोसरी के आइटम होते हैं जो पैक्ड होते हैं, उन पे MRP बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो उस MRP पे कम पे बेचे जाते हैं। तो आप कस्टमर को एज ए MRP पे जो कम अमाउंट में बेच रहा हो उसे एज ए डिस्काउंट दिखा सकते हो। मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे आप डिस्काउंट नेम बना लीजिए, डिस्काउंट 5%। डिस्काउंट परसेंटेज इधर आपको 5 लिखना है। डिस्काउंट तो आप इस यहां पर लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में 5% डिस्काउंट ऑन MRP, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 5% डिस्काउंट। अभी ये आप अगर ये यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इसमें आप कोई मैक्सिमम अमाउंट रखना चाहते हैं कि या तो 5% डिस्काउंट जाए, या 200 रुपए से ज्यादा ना जाए, या 2000 रुपए से ज्यादा ना जाए। या तो 5% जाए डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे, या फिर उसका अमाउंट 200 रुपए से ज्यादा ना हो। तो आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, तो वो आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप ये करने जाएंगे। और ये डिस्काउंट जो है आपने आज 23 अगस्त से शुरू किया है, और आप इसको इस प्रोडक्ट पे कब तक डिस्काउंट देना चाहते हैं वो भी डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको करना ही पड़ेगी, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। ऐसा आपने एक 5% डिस्काउंट का बना लिया है, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप जिस पे 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो जब आप वो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे या उस प्रोडक्ट को एडिट करके आप इस सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और डिस्काउंट बना लेते हैं, डिस्काउंट 10%, और यहां पर आप 10 लिख देंगे।
परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट। इसका कोई मैक्सिमम अमाउंट रखना चाहते तो आप रखिए, अदरवाइज इसको 0 कर दीजिए। ये भी अभी शुरू हो रहा है और ये आगे हम 31 दिसंबर तक इसको चलाना चाहते हैं। ऐसा सेव कर दिया है आपने और आप इसको ऐड कर दीजिए। अभी तक मैंने आपको बताया दोस्तों कि जीएसटी की टैक्स की सेटिंग आप कैसे करेंगे, इस बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट पे कैसे टैक्स लगाएंगे, डिलीवरी की सर्विसेज पे कैसे टैक्स लगाएंगे और मर्चेंट की सर्विसेज पे कैसे टैक्स लगाएंगे। इन सब का मैंने आपको एक एक हेड बना के दिखा दिया। और डिस्काउंट में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई फ्लैट डिस्काउंट का कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे फ्लैट डिस्काउंट, और प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 हेड बना दिए, एक 5% का और टैक्स पर। अब हम इस मर्चेंट के लॉगिन के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट कैटलॉग में जाना होगा। यहाँ पर हम आपको एक प्रोडक्ट डाल के दिखाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि जीएसटी और डिस्काउंट आप उसमें कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ से भी आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या सीधा आप ये जो प्रोडक्ट का जो कॉलम आ रहा है यहाँ पर भी आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट नेम में हम एक प्रोडक्ट लिखते हैं, नेचर फ्रेश प्रीमियम आमंड 1 kg। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट बनाएं तो सबसे पहले ब्रांड का नाम लिखें और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखें और वो किस क्वांटिटी में है या नंबर्स में है वो जरूर लिखें। तो जैसे मैंने इधर पे लिखा है नेचर फ्रेश, ये ब्रांड है, और ये प्रीमियम आमंड मैंने लिखा हुआ है जैसा कि लिखा था, और 1 kg की मैंने इसकी पैकिंग लिखी हुई है। और इसका हम जैसे यहाँ पर एक रेट डालते हैं, हम इसका रेट डालते हैं 850 रुपए पर केजी का ये रेट है, ये यूनिट है। एक पैकेट जो है 1 kg की जो पैकिंग है उसका जो रेट है वो 850 रुपए है। तो ये 1 यूनिट होती है। और यहाँ पर जो लिखा आ रहा है मिनिमम क्वांटिटी टू ऑर्डर, मतलब कस्टमर कम से कम 1 पीस ऑर्डर करे है, 1 पैकेट ऑर्डर करे। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आप मैक्सिमम वो कितना ऑर्डर कर पाए, अगर आपके पास स्टॉक लिमिटेड है या आप चाहते हो कि कस्टमर जितना ऑर्डर कर सकता है उतना आप डिलीवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहते हो कि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी भी, अगर आप चाहते हो कि कोई 20 किलो से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर पाए तो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पर आप 0 भी सेट कर सकते हो कि कोई अगर कितना भी ऑर्डर करे, आप उसको अगर डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तो आप 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस। अगर आप यहाँ पर ये मेंशन करना चाहते हैं कि ये जो 1 किलो का पैकिंग आपको कितने रुपए में पड़ा है, आपकी कॉस्ट क्या आई है, अगर वो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ये कस्टमर को नहीं दिखाई देता है, ये सिर्फ इसलिए है जिससे आप एक हिसाब किताब लगा पाए कि आपने इस प्रोडक्ट को बेचकर क्या कमाया। तो आप अगर यहाँ अपनी कॉस्ट प्राइस मेंशन करना चाहते हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर उस हर प्रोडक्ट का एक SKU नंबर होता है, एक बारकोड होता है, एक कोड होता है, अगर आप उसको यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी जो मेन 2 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिन पर हमारी बात चल रही है, जीएसटी और डिस्काउंट की, तो यहाँ पर जैसे आपको देखिए डिस्काउंट, अभी आपने यहाँ पर जो डाला है वो MRP है, और इस MRP पे अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप इस पे जो 2 डिस्काउंट हमने बनाए हैं, एक 5% डिस्काउंट है और एक 10% डिस्काउंट है। अगर आप इसको यहाँ पर 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट 10% सिलेक्ट करना है और ये डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री का, अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं
तो आप यहाँ पर अपना स्टॉक भी लिख सकते हैं कि अभी आज की तारीख में आप इन्वेंट्री मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास इसका कितना स्टॉक है, तो वो भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं इस बटन को बंद कर देता हूँ। अभी मैं आपको टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे ये एक ड्राई फ्रूट का प्रोडक्ट है और ड्राई फ्रूट पे जो जीएसटी है अगर वो 12% है, तो आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी, तो आप देखिए एक जीएसटी मैंने आपको बनाया था प्रोडक्ट पे 5% के हिसाब से मैंने एक जीएसटी आपको बना के बताया था, और फिर मैंने वीडियो को पॉज करके एक जीएसटी और 12% का मैंने खुद बना लिया था आप लोगों को दिखाने के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे अगर हमको पता है कि इस प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है उसका रेट 12% रहता है, तो आप इसको यहाँ पर 12% सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 12% जीएसटी है वो इस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो गया है। और अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप भी समझे इस बात को, आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसमें कैसे कहाँ पर क्या लिखना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया है कि मेरे पास जो है इस प्रोडक्ट की 500 ग्राम और 1 kg की पैकिंग अवेलेबल है। तो कोई अगर आधा किलो भी ऑर्डर करना चाहता है तो एक आधा किलो का पैकेट का रेट के हिसाब से हम एक और प्रोडक्ट बना के इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांड के आमंड के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है, आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ से फोटो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर से इसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई फोटो जो भी अवेलेबल है वो मैंने अभी डाल दिया है, और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर अभी मैं ऐड कर दूंगा। मैंने यहाँ इस पे 10% डिस्काउंट दे रखा है और इस पे जो जीएसटी है वो 12% एप्लीकेबल है। क्योंकि आपको ये यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप एक बार 12% सिलेक्ट कर चुके हैं जो कि ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। अभी इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड किया है, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अभी इसको एडमिन जब वेरीफाई कर देगा तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर अब आपका जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई हो गया है, इसीलिए इसका कलर व्हाइट आ गया है। ये प्रोडक्ट एडमिन ने वेरीफाई कर दिया। तो अब हम चलते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमने डिस्काउंट और जीएसटी की सेटिंग की है वो हमारे मर्चेंट पर एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। कस्टमर जब हमसे प्रोडक्ट ले रहा है तो वो डिस्काउंट उसको जा रहा है, लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ में जो जीएसटी हमें उस प्राइस पर लेना है, चार्ज करना है, वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता पड़ेगा? ये हमें पता चलेगा जब कस्टमर ऐप पर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। देखिए मैंने वेबसाइट पर, कस्टमर वेबसाइट पर एक एज ए कस्टमर अपना लॉगिन किया है। यहाँ पर मैं गो टू मार्केट प्लेस पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं श्री कृष्णा किराना को सर्च कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से श्री कृष्णा किराना को यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने श्री लिखा है तो मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ। ये सब आ रहा है। मैं यहाँ से सीधे स्टोर के अंदर जा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से भी श्री कृष्णा किराना अपना मर्चेंट ढूंढते हुए मैं उस पर क्लिक कर कर इस मर्चेंट के अंदर एज ए कस्टमर में वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। अभी मुझे जैसे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेना है तो मैं जैसे ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये जो अभी हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया है
नेचर फ्रेश प्रीमियम आमंड। अगर ये नाम लंबा है तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पर कोई कर्सर लेके आएगा तो उसके ऊपर एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा जिसमें प्रोडक्ट का पूरा नाम और जो भी लिखा हुआ है वो सब दिखाई देगा। देखिए नेचर फ्रेश प्रीमियम आमंड 1 kg यहाँ पर दिख रहा है। अभी आप देखिए इसका रेट हमने 850 रुपीज डाला था MRP, जो कि कट गया है और उस पे 10% जो डिस्काउंट एप्लीकेबल है वो होने के बाद 765 रुपए में कस्टमर को दिख रहा है कि ये मुझे 765 रुपए में मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट इस पे उसको दिख रहा है कि हमें 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ में उसको ये भी दिख रहा है कि इसी पैकेट में 500 ग्राम और 1 kg पैकिंग अवेलेबल है, जैसे कि अभी ये 1 kg का मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस प्लस के साइन पर क्लिक करूंगा ऑर्डर के लिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा 1 kg का जो ऑर्डर था वो यहाँ पर प्लेस हो गया है। और मैं एक बार फिर से आपको वापस जाके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर 1 kg का जो प्रोडक्ट है जो मैं लेना चाहता था वो यहाँ पर प्लेस हो गया है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूँ और मैं इसको 2 किलो ऑर्डर करता हूँ तो ये इसका 2 किलो का जो टोटल हो रहा है वो 765 रुपए के हिसाब से 1530 रुपए का ऑर्डर है। मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ और जैसे ही मैं ही चेकआउट करूंगा तो आप देख पा रहे हैं 1530 रुपए का जो मेरा ऑर्डर है 2 किलो आमंड का, और उस पर जो 12% GST लगता है वो 183 रुपीज 60 पैसा होता है और इसका जो टोटल है वो जो 1713 रुपए हो रहा है। तो इंक्लूडिंग GST जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो 1713 रुपए पड़ रही है। और मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड टू पे करके ये मैं डिलीवरी एड्रेस अपना चूज करता हूँ यहाँ पर और मैं प्रोसीड टू पे करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे टोटल 1713 रुपए का इंक्लूडिंग GST पेमेंट करना है, जो मैं कैश, नेट बैंकिंग और अगर मैंने वॉलेट में कोई भी पैसा डाल रखा है पहले से myshopwala.in के वॉलेट में तो मैं उसके थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि GST और डिस्काउंट के हेड कैसे बनाएं और फिर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट में GST और डिस्काउंट का जो ऑप्शन है उसको कैसे इनेबल करें और फिर जो कस्टमर है जब आपसे ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा जिस पर आपने GST और डिस्काउंट दोनों एप्लीकेबल कर रखे हैं तो वो कैसे होगा। तो आज के दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।